अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीएमएस के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश कंपोजिशन और प्रेसी के पेपर में, वो 20 मार्क्स का एक पैराग्राफ है, 200 वर्ड्स का आपने लिखना होता है और आपको 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। अच्छा, अगर हम गौर करें सबसे पहले तो इस पैराग्राफ के अंदर कुछ की इंडिकेशंस या डायरेक्शंस मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक तो स्टूडेंट इसमें सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंड कर देते हैं, इसकी लेंथ को जो है मैक्सिमाइज़ कर देते हैं और इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि एक तो ये आपके जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते आप, आपका टाइम जो है वो ये सारे का सारा जो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और सेकेंडली ये होता है कि इसका जो एक्सप्रेशन है फिर आपकी मिस्टेक्स भी इसी तरह से ज़्यादा होंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली जो है 200 वर्ड्स की कितनी लेंथ बनती है और आपने किस तरह इसको इजीली जस्टिफाई करना है। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सेगमेंट या इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमने चॉइस किस तरह से करनी है, कौन सा जो पैराग्राफ है दैट इज़ मोस्ट सूटेबल, जिसमें हम जो है ईजिली इसको अटैम्प्ट कर सकें। इसमें 4 ऑप्शन है, एक नियो कलोनियलिज्म, एक एथिक्स एंड जर्नलिज्म, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल माइग्रेशन टू सिटीज़ और अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अगर आप लास्ट 2 ऑप्शंस पे गौर करें, सी और डी, तो ये दोनों के दोनों ज़्यादा सूटेबल हैं और डी वाला ज़्यादा जुडिशरी के जो लाइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और आप कोशिश करें काज एंड इफेक्ट्स या जो है प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे इसको अटैम्प्ट करें। और अपनी बुक के चैप्टर नंबर 4 में मैंने ये सारी की सारी राइटिंग्स की जो टाइप्स हैं डिटेल में डिस्कस की हैं, इसीलिए मैं स्ट्रेस देता हूँ आपको कि चैप्टर नंबर 4 को अच्छे तरीके से करें। और मेरी वीडियोज़ के अंदर सिंसियर एफर्ट मेरी यही होती है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है ना सिर्फ क्वेश्चन का जो सोल्यूशन पेश किया जाए बल्कि उनको मैक्सिमम मार्क्स जो है उनको लेने के लिए जो ट्रिक्स हैं बताए जाएँ। आइए बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। अगर आप इस पैराग्राफ को देखें तो ये मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है और इसकी जो वर्डिंग है मैंने इस लिहाज से डिज़ाइन किया क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश का है। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि आप भी अपने एक्सप्रेशन को जो लर्न करें। अच्छा, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट लें तो इस टॉपिक को हम माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें लिखा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल माइग्रेशन टू सिटीज़। अच्छा, हमारे पास उसने जो डिमांड की है एग्जामिनर ने वो ये है कि उसको एक पैराग्राफ में लिखा है 200 वर्ड्स का। अब एक पैराग्राफ हुआ है जो कि खुद एक पूरा पैराग्राफ या एक पैसेज की फॉर्म में है, इसको हमने जो है स्प्लिट नहीं करना डिफरेंट पैराग्राफ में। बहुत स्टूडेंट करते हैं इसको आगे से फर्दर जो है पूरे ऐसे की शेप दे देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें देखें आपका टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल माइग्रेशन टू सिटीज़। इसमें वो आपसे ये अज्यूम कर रहा है या जज करना चाह रहा है कि आप टू द पॉइंट जो अपने टॉपिक को पकड़ सकते हैं कि नहीं। और इसमें कॉन्सिक्वेंसेज है रूरल माइग्रेशन के, यानी जो दही आबादी है जब शहरों की तरफ जो माइग्रेट करती है वो तो उसके क्या असरात निकलते हैं। इसके अंदर आपने 3 से 4 एस्पेक्ट्स को लेके जो है अच्छे तरीके से कवर करना है और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने कौन से ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज़ करने हैं। क्योंकि स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी जब मैंने एप्लीकेशन या लेटर वाली वीडियो शेयर की थी कि सर इसके ऊपर थोड़ी सी जो है बात करें। चलाइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल माइग्रेशन टू सिटीज़ आर मल्टी फेसिटेड। टू दी पॉइंट मैंने टॉपिक से अपना स्टार्ट लिया। टॉपिक सेंटेंस जो है मेरा वो टॉपिक को जस्टिफाई कर रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज जो है रूरल माइग्रेशन के सिटीज़ की तरफ वो मल्टी फेसिटेड हैं। यानी अगर यहाँ पे सिंपली अगर कोई सिंपल या बिगनर या ले मैन राइटर होगा तो वो मैनी भी यूज़ कर सकता है, मैनी, लेकिन यहाँ पे मल्टी फेसिटेड जो अच्छा टच दे रहा है। इम्पैक्टिंग बोथ, यानी इफेक्टिंग भी आ सकता है, रिफ्लेक्टिंग भी आ सकता है। द एरियाज़ ऑफ ओरिजिन एंड द अर्बन डेस्टिनेशंस, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यानी ओवरऑल एक रैप किया स्टार्ट में कि दोनों एरियाज़ पे ये अफेक्ट करते हैं, लाइक ओरिजिन पे भी यानी रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन डेस्टिनेशंस पे भी। इन रूरल रीजन्स द एक्सोडस, एक्सोडस से मुराद एग्जिट ऑफ इनहिबिटेंट्स ऑफन रिजल्ट्स इन अ डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स विच कैन अफेक्ट फूड प्रोडक्शन एंड लोकल इकोनॉमीज़। अच्छा, पहला जो आपका मेजर या रीज़न जो है, फर्स्ट रीज़न जो है उसको हमने किस तरह से लिया, उसको हमने जो है डिफ़ाइन किया कि वो लेबर फोर्स जो है जब वो एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स जब मूव करेगी तो उसका इफेक्ट जो है वो फूड प्रोडक्शन पे और लोकल इकोनॉमीज़ पे पड़ेगा। अब साथ मैंने डेलिबरेटली पाकिस्तान की एग्जांपल जो है वो एंडोर्स करने के लिए इंक्लूड कर दी। ये उसने पूछा तो नहीं है लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं शुरू में एक दे रहा हूँ ताकि जो है आपका एग्जामिनर को जो ये भी जस्टिफाई हो जाए कि हम पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इन फोकस में ले रहे हैं। As in the case of Pakistan, the rural population constitutes over 60% of the total population, which is directly associated with cultivation and production of food। तो यहाँ पे देखें हमारी जो ऑलमोस्ट 62.84% जो पॉपुलेशन है वो बिलोंग करती है रूरल एरिया से। तो उनका जो डायरेक्ट लिंक है वो एग्रीकल्चर के साथ है। तो हम यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया कि वो जो है इस अपनी जो फर्स्ट रीज़न थी उसको जो हमने एंडोर्स भी कर दिया या उसको जो हमने प्रूव कर दिया। फिर उसके बाद अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है उनका ख्याल रखना है, जैसे कि मोर ओवर द डिपार्चर ऑफ। अब हमने जो नेक्स्ट रीज़न देनी है तो हमने लाजमी यहाँ पे कोई ट्रांजिशनल वर्ड या एडवर्ब यूज़ करना है जो कि हमारा क्या करेगा, पैसेज का फ्लो जो है मेंटेन करेगा और आपस में जो है कोहेजन क्रिएट कर देगा। द डिपार्चर ऑफ यंगर इंडिविजुअल्स कैन लीड टू एन एजिंग पॉपुलेशन, फर्दर स्ट्रेनिंग हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। तो हमने स्ट्रेस देते हुए कहा कि फर्दर जो एक रीज़न ये है वो क्या है कि गांव में जो है वो एजिंग पॉपुलेशन बाकी रह जाती है, यंग मूव कर जाते हैं, उससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं सोशल सर्विसेज के और हेल्थ केयर के। फिर मीन वाइल के साथ हमने नेक्स्ट रीज़न जोड़ी, इन अर्बन एरियाज द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स कैन स्ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का मतलब होता है मज़ीद ख़राब करना, वर्सन करना किसी सिचुएशन को।
housing shortages and contribute to increased competition for jobs, often leading to lower wages and precarious working conditions. और इसके बाद जो है ये सारी की सारी सिटीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं इसकी वजह से। दिस रैपिड अर्बनाइजेशन आल्सो ब्रिंग्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस सच एज इंक्रीज पोल्यूशन एंड स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज। और यहाँ पर हम शहरों की तरफ अब दूसरा रुख इसका डिस्कस कर रहे हैं। एडिशनली कल्चरल शिफ्ट्स occur as rural traditions and practices blend with urban lifestyles, shaping the fabric of city communities। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एडिशनल इसमें क्या होता है, कल्चरल जो शिफ्ट है वो रूरल ट्रेडिशन जो है और प्रैक्टिस उसको ब्लेंड करती है अर्बन लाइफस्टाइल के साथ। ये पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट है। हाउएवर लास्ट में सोल्यूशन के लिए हमने जो है हाउएवर के साथ जोड़ा। हाउएवर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन आल्सो प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज as migrants brings diverse skills, ideas and perspectives to urban centers। इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ लास्ट में हमने सोल्यूशन दे दिया। इससे पहले हम फाइनली भी लगा सकते हैं या इन दी एंड भी लगा सकते हैं। इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस are crucial to mitigate the negative consequences and harness the potential benefits of this ongoing demographic shift। ये हमारा 200 वर्ड्स से क्रॉस कर गया, लेकिन हमारी लेंथ जो है यहाँ पे पूरी हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि अपना टू दी पॉइंट, और अगर उसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बजाय इसके कि लेंथ को एक्सटेंड करने के चक्कर में आपने जो अपना टॉपिक को कवर करना है। और सेकेंडली ये है कि अगर आप इन चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं घर बैठे, तो हमारा जो होमवर्क सेशन है, एवेल्यूशन सेशन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन का। उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर जो था शुरू में शेयर कर दिया था। और किसी भी अकेडमी से बेटर जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने सारी की सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड होमवर्क सेशन डिज़ाइन किया है, इससे आपको वाकई जो चीज़ों का प्रैक्टिकल जो है उसका इफेक्ट और उसका जो रिजल्ट है मिलता है। सो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।